जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एसएससी ईडी कांस्टेबल 2023। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का टेस्ट रहेगा। 11वां ये टेस्ट चलेगा। अंतिम बार अंतिम प्रहार दोस्तों, इस बार एसएससी ईडी पार। ठीक है दोस्तों, ये हमारी तैयारी की बात समझो तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम घड़ियां हैं, तो जितनी चाहे उतनी तैयारी कर लो, बस यही टाइम है। ठीक है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों आज का हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन, पहला और दूसरे। नीचे दिए गए मुहावरे और लोक उक्ति के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। दोस्तों दो क्वेश्चन हमारे मुहावरे और लोक उक्ति से अवश्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज का। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा थाली का बैंगन। तो थाली का बैंगन मुहावरे का मतलब क्या है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, या दोस्तों गोल मटोल, या दोस्तों अधिक चिकना, या दोस्तों चौड़ा होना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं थाली का बैंगन होना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या सिद्धांतहीन व्यक्ति, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जैसी कहता है वैसा ही हाँ कर देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? थाली का बैंगन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। तीन लोग, क्या दोस्तों? तीन लोग से मथुरा न्यारी। दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर होना, यानी कि दूर की वस्तु सुंदर लगना, या दोस्तों जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या ऑप्शन नंबर डी कृष्ण भक्त होना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए इसको तीन लोग से मथुरा न्यारी, तो यहाँ पे अगर इसके अगर अर्थ की सही अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अर्थ निकल के आएगा जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 और 4। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान कि उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? न्यायालय। दोस्तों न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का देश दिया। क्या दोस्तों? निर्देश दिया, या दोस्तों निदेश दिया, आदेश दिया, या दोस्तों निर्णय दिया। तो प्रश्न संख्या 3 का दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। दोस्तों न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का, क्या न्यायालय दोस्तों क्या देगा? निर्देश थोड़ी देगा, ना तो निर्देश ना निर्णय। दोस्तों यहाँ पे न्यायालय ने दोस्तों अपराधी की मुक्ति का यहाँ से दोस्तों पता चल जाएगा क्या दिया? आदेश दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 में क्या है दोस्तों? डेज। यहाँ पे क्या? डेज पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो पूर्ण से पहले यानी कि डेज की जगह पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। अनुशासन पूर्ण व्यवहार, या दोस्तों व्यवस्था पूर्ण व्यवहार, या दोस्तों प्रशासन पूर्ण व्यवहार, या दोस्तों परंपरा पूर्ण व्यवहार। दोस्तों ऐसे ही हम रख कर पता कर लेंगे हमारा कौन सा सही ऑप्शन बैठेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों हम अपने ऑप्शन टिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या, क्या दोस्तों? अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 और 6। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनना है। दोस्तों उचित विकल्प हमारा क्या है इसका? दोस्तों अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है इंद्र। जो इंद्र शब्द है, इंद्र का हमें बताना है। इंद्र का समानार्थक या पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बाजीगर, दोस्तों राजराज, ऑप्शन नंबर सी माधवा, ऑप्शन नंबर डी विनायक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे विनायक की बात करते हैं तो दोस्तों गणेश जी का होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा कट जाता है। इतनी बात क्लियर? तो ऑप्शन अब बचते हैं 3। इस प्रकार से दोस्तों हम ऑप्शनों को काट के भी अपना आंसर सही टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंद्र का पूछा गया, तो इंद्र का पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो इंद्र का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्र को माधवा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? क्या दोस्तों? सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं जो सुरपति, और अगर अन्य की बात करते हैं तो सुरपति हो गया, देवराज, महेंद्र, ये दोस्तों किसके हो जाते हैं? सुरेंद्र हो गया, देवेंद्र, इंद्र के हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 में पूछेगा देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शुर, अमर, देव, या ये सभी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों देवता की अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो देवता का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? देवता के ही पर्यायवाची होते हैं। शुर हो गया, अमर हो गया, देव हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 से 8 तक। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए
विकल्प प्रस्तावित करें। दोस्तों इतना हमें नहीं पढ़ना, यहाँ पे दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों का फिर देख लेना है। दोस्तों यहाँ पे अगर विलोम, क्या दोस्तों यहाँ पे अगर विलोम दे रखा है तो सीधे विलोम देखेंगे, बस सीधे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि टाइम वहां बर्बाद नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों क्या हास्य है का दोस्तों क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, हार हो जाएगा, ग्राम्य हो जाएगा, या दोस्तों ग्राह्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है का दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है का विलोम शब्द बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 7 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर है की अगर हम विलोम की बात करते हैं तो ग्राह्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 में बताना है दक्षिण। दक्षिण का दोस्तों हमें विलोम शब्द बताना है, तो दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा, पश्चिम, पूर्व, या उसमें वामा, या उसमें दाया। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं दाया और दक्षिण एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन दोस्तों पूर्व का पश्चिम होता है, पश्चिम का पूर्व। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं दक्षिण, तो दक्षिण का दोस्तों क्या हो जाएगा, वाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 से 11 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द अगर देने को तो बस यहीं से दोस्तों छोड़ देंगे, फिर सीधे अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐसे दोस्तों वहां करना है पेपर में। यहाँ पे अगर बात करते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय, अभूतपूर्व, दोस्तों अपूर्ण, दोस्तों अनुपम। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। जो कहा ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अकथनीय, अक्षम्य, अजर, या दोस्तों अगम्य। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जो कहा ना जा सके, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो कहा ना जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे, अकथनीय कहेंगे। क्या दोस्तों, अकथनीय कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अगर इसी के साथ दोस्तों हम देखें, अक्षम्य किसे कहते हैं, जो क्षमा ना किया जा सके उसे हम अक्षम्य कहते हैं। अजर की बात करते हैं तो अजर दोस्तों किसे कहते हैं, अजर दोस्तों उसे कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो तो उसे हम अजर कहते हैं। अगम्य की अगर बात करते हैं, अगम्य, अगम्य दोस्तों क्या होता है, जहां जाया ना जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं, अगम्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। सब कुछ जानने वाला तो उसे क्या कहेंगे, बहुयज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, दोस्तों यज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं जो सब कुछ जानता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात के लिए बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो अगर बात करते हैं बहुयज्ञ की, तो बहुयज्ञ का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ जानने वाले के लिए बहुयज्ञ कहते हैं। अत्यज्ञ की बात करते हैं, अत्यज्ञ यानी कि अति से अधिक जानने वाला, अति से अधिक जानने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, अत्यज्ञ कहते हैं। अगर दोस्तों यज्ञ की बात करते हैं, जो कुछ ना जानता हो तो उसे हम अज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 और 13। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में, यहाँ पे दोस्तों सीधे देखना है, एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेना, लास्ट में देखना है शुद्ध वाक्य को चुनिए। दोस्तों सिर्फ ये लाइन देखनी है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 में क्या, आपकी कृपा पत्र मिली। क्या दोस्तों, आपकी कृपा पत्र मिली, आपका क्या दोस्तों, आपका कृपा पत्र मिला। ऑप्शन नंबर सी, आपकी कृपा पत्र मिला। ऑप्शन नंबर डी, आपका कृपा पत्र मिला। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर की बात करते हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों आपकी नहीं होगा, आपका। यहाँ पे दोस्तों आपका कृपा पत्र, पत्र दोस्तों क्या मिला होता है, मिली नहीं होती, पत्र मिली नहीं होती हमेशा याद रखना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपकी नहीं होता, आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। खेतों में क्या दोस्तों, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। दोस्तों लंबे लंबे घास उगाए हैं। ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की क्या दोस्तों क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों का क्या दोस्तों, क्षत्रियों का जला दिया। ऑप्शन नंबर डी, क्या दोस्तों गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य जो हमारा है कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर शुद्ध वाक्य की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वृक्षों पर थोड़ी होगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो यहाँ पे ये त्रुटि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 और 15। दिए गए वाक्यों में दोस्तों यहाँ पे देखना है, कुछ में त्रुटियां हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले शब्द का चुने। दोस्तों वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है उसका ऑप्शन चयन करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे क्या, यहाँ पे महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन से भाग में त्रुटि है, महात्माओं का वैराग्य भी समय, ऑप्शन नंबर सी, के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वैराग्य, यहाँ पे इस भाग में त्रुटि, वैराग्य भी समय, तो यहाँ पे यह हमारी क्या हो जाएगी, त्रुटि। वैराग्य की अगर बात करते हैं तो वैराग्य हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वैराग्य शब्द है, वैराग्य, ठीक है दोस्तों, यह वैराग्य हमारा ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे क्या दोस्तों, पवित्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। तो यहाँ पे बिल्कुल किस भाग में दोस्तों त्रुटि होगी, पवित्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही दोस्तों अंतर्निहित रखा, या कोई त्रुटि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं, यहाँ पे किस भाग में त्रुटि हो जाएगी, जो अंतर्निहित होता है, निहित नहीं होता है, तो दोस्तों अंतर्निहित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो निहित लिखा है ये दोस्तों निहित होगा, दोस्तों निहित, तो यही दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 से 18। नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रकथ्य दोस्तों, प्रकथन ऑप्शन नंबर सी, प्राकथन ऑप्शन नंबर डी, प्रकाथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी बिल्कुल सही हो जाएगी, यह आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो शुद्ध वर्तनी के अगर रूप से देखें तो दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से उसको लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17, क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र शब्द दोस्तों शुद्ध कैसे लिखा हुआ है, तो सभी को पता है, क्षेत्र जो इस प्रकार से हमारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब दोस्तों वर्तनी से दोस्तों हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे रासायनिक शब्द का शुद्ध रूप बताना है। रासायनिक जो शुद्ध रूप से लिखा जाता है वह दोस्तों कौन सा हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों रासायनिक होता है, रासायनिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध रूप की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 और 20। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद। अब दोस्तों संधि विच्छेद से दोस्तों क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी दोस्तों, लेकिन हमें तैयारी होनी चाहिए मेरी। तो दोस्तों यहाँ पे निराशा शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, निराधन आशा, निर्धन आशा, या निधन आशा, या निर्धन आशय। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। निराशा में पहली बार दोस्तों संधि बतानी है। तो संधि की अगर बात करते हैं तो संधि हमारी कौन सी होती है, इसमें दोस्तों विसर्ग होती है। अगर दोस्तों विसर्ग होती है तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन और दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा तो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बचते हैं 2, ठीक है दोस्तों। निर्धन आशा, तो जब निराशा टूटेगा तो निधन आशा में टूटेगा। जो रा जो हमारा है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा निधन आशा जो हमारा राज होता है ये दोस्तों हमारा किसमें, विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं महोत्सव। तो महोत्सव का दोस्तों बताना है संधि विच्छेद। महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महिधन उत्सव। तो सभी लोग पहली बात तो इसमें दोस्तों संधि बताएंगे। देखिए दोस्तों एक मात्रा जहाँ पे होती है तो वहां पे हमारी क्या होती है, गुण संधि होती है, ठीक है दोस्तों। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे तोड़ेंगे कैसे, ये समस्या दोस्तों। तोड़ने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। महाधन उत्सव, बड़ा और छोटू में टूटेगा, महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।